नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर अपने करारे जवाब के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति को संभाला है उसकी चर्चा सदन ही नहीं विदेशों तक होती है। और कई बार तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद ही ये शब्द कहे हैं कि कहीं ना कहीं संसद में वो भारत रत्नों में से एक हैं। उनके रत्न मतलब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की। तो देखिए, आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के मसले पर विदेश ने जिस तरीके से टिप्पणी की उस पर करारा जवाब एस जयशंकर ने दिया है। एस जयशंकर, एक और मैं आपको बात बताती हूँ दर्शकों, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहते नजर नहीं आते हैं, लेकिन इशारों में विरोधियों को सबक सिखाते हुए एस जयशंकर हमेशा ही मौजूद रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ। अभी देखिए, देश में राजनीति में जो हलचल आई हुई है वो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर आई हुई है और विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की वजह से अब विदेश टिप्पणी करने से नहीं बच रहा, जहां पर पश्चिम देशों को एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं भारत के आंतरिक मसले पर पश्चिमी देश हमेशा ये हिमाकत करते हैं कि वो देश के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करते हैं। ऐसा दो पहलुओं में होता है, एक तो उनकी टिप्पणी करने की बुरी आदत है, जी हाँ, करारा जवाब है जयशंकर का। एक तो उनकी टिप्पणी करने की बुरी आदत है और दूसरा वो भारत के आंतरिक मसले पर टिप्पणी करने को ईश्वरीय शक्ति अपने आप को समझते हैं कि उन्हें ईश्वरीय शक्ति प्रदान है। ये देखिए, ये लपेटे में लिया है भारत की विदेश मंत्री ने, जिसको पूरे भारत की जनता सराह रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत किया, ये कहा कि पुरानी गंदी आदत, ये बहुत बड़ा हमला है विदेशों पर एस जयशंकर का। और ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में विदेश अब टिप्पणी करने से बचेगा। हाल ही में जर्मनी ने इसको लेकर टिप्पणी की थी कि हम भारत की अदालत में राहुल गांधी के मसले को देख रहे हैं, बहुत ही बारीक नजर रख रहे हैं। यूएस ने भी कमेंट किया था, जर्मनी ने भी कमेंट किया था, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया और उस धन्यवाद ज्ञापन को कांग्रेस के नेताओं ने ही उसका बहिष्कार किया था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये देश के लिए गलत साबित हो रहा था। देखिए दर्शकों, एक उदाहरण इसका इस तरीके से समझ सकते हैं कि घर के आंतरिक मसले पर हम बाहर वाले को नहीं बताते, और यहाँ यही देखने को मिला कि भारत में कुछ हुआ, आपने बाहर जाकर रोना रोया, और इस पर भी एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। तो पूरे विस्तार से सुनिए कि उन्होंने दरअसल क्या कहा। पहले तो उन्होंने कहा कि एक तो पश्चिमी देशों को यह लगता है कि उन्हें ईश्वरीय शक्ति प्रदत्त है, इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ईश्वरीय शक्ति प्रदान है, और दूसरा पश्चिमी देशों की ये गंदी आदत है। और उन्होंने राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई देश का व्यक्ति खुद चलकर जा रहा है, जी हाँ, ये कहा उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के ही खिलाफ नहीं, ये देखिए दरअसल इसको समझा जा रहा है विपक्ष के खिलाफ एस जयशंकर का करारा तमाचा, कि भारत के जो विपक्ष में बैठे नेता हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उन्हें देश को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो उन्हें बेहतर सीखने की जरूरत है। देखिए, भाजपा की सरकार चल रही है तो भाजपा के नेता विदेशों में जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सरकार चल रही है इसी वजह से तारीफ करते हैं, ये नहीं है। ये हमने कहीं देखा है कि भाजपा के नेता अगर विदेश जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की बेइज्जती वो होने नहीं देते, लेकिन यहाँ विपक्ष और साफ तौर पर सबसे बड़ा नाम यहाँ राहुल गांधी का आ रहा है। पहले तो उन्होंने जाके वहां पर कहीं ना कहीं रोने की आदत राहुल गांधी की। भारत में सब कुछ खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया पर अटैक हो रहा है और प्रेस की आजादी छीन गई, ये शब्द थे, प्रेस की आजादी छीन ली केंद्र सरकार ने। और यही वजह है कि आज जर्मनी टिप्पणी कर रहा है, यही वजह है कि राहुल गांधी ने वहां जाकर गुहार लगाई कि आप हमारे केस को देख क्यों नहीं रहे। और इसका जवाब एस जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी वहां जाते हैं और कहते हैं कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमारे मसले पर चुपचाप क्यों बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका आपको जवाब देना होगा। तो अब जवाब जर्मनी दे रहा है
अब जवाब यूएस दे रहा है भारत के सभी मसलों पर कमेंट करके, और इसी वजह से एस जयशंकर ने यह करारा हमला बोला। देखिए, अभी एस जयशंकर कर्नाटक भ्रमण में है दर्शकों, और वहां पर मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विदेशियों को सबक सिखाई है। जर्मनी को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। पहले से ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी पर टिप्पणी जो कर रहे हैं उसको भी जनता सही समझ रही है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने एक बातें और कही जिसको कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है, और मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के दौरान बेंगलोर में ये कार्यक्रम का आयोजन था। उनके साथ सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद दिखाई दिए, और एस जयशंकर से हमेशा ही बारीकी से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब भी उसी तरीके से उन्होंने बारीकी से दी। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को ये कहते हुए उदार निमंत्रण देना बंद करना होगा कि भारत में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, भारत में समस्याएं हैं, और अमेरिका और यूरोप आप चुपचाप क्यों खड़े हैं और आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। हमें ये उदार निमंत्रण देना बंद करना होगा। इसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये काम करती है कि कांग्रेस पार्टी उदार निमंत्रण देती है, जाकर वहां पर ये पोर्ट्रे करती है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि समस्या का निदान भारत के अंदर ही होगा। देखिए दर्शकों, अभी देश में कुछ ज्वलंत मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। एक तो देखिए खालिस्तानी वाला मुद्दा है, और एक राहुल गांधी का मुद्दा है। खालिस्तानी मुद्दे पर भी एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि हम कतई लंदन में जो भारतीय उच्चायोग के साथ हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिन गुजर गए, समय बीत गया, लेकिन भारतवासियों को वो दिन याद है। झंडे का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और कहा जाता है कि एस जयशंकर जो बोलते हैं वो करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है कि क्या उन्होंने कहा। उनसे फ्री की रेवड़ियों के बारे में भी उस कार्यक्रम में पूछा गया, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो संसाधन जुटाने में जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है, लेकिन देखिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में उस्ताद है। ये कहा है जयशंकर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और एक तरफ राहुल गांधी को निशाने पर लिया। निमंत्रण देना बंद करे कांग्रेस पार्टी, निमंत्रण देना बंद करे विपक्ष के नेता कि भारत में बहुत ही ज्यादा समस्या है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन को भी करारा जवाब दिया और कहा कि तिरंगे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और इस तरीके से अगर हमला करने की कोशिश विदेश करेगा इसका करारा जवाब भारत देगा। चेतावनी दे डाली है खालिस्तानियों को, जिसको लेकर आपको बता दें उन्होंने लंदन के अपने समकक्ष से मीटिंग की थी, काउंटर पार्ट से, और उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तानियों के जो पासपोर्ट हैं उसको भी रद्द कराने के लिए भारत में मांग उठ रही है। ऐसे में खालिस्तानी जिसने अटैक किया था, पूरे खालिस्तानी की मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन उपद्रवी खालिस्तानी जिन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर अटैक किया था, कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ भी एस जयशंकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी तरीके से अदा कर सकते हैं। यानी खालिस्तानियों के पासपोर्ट जिन्होंने ये आतंक फैलाया उसके जो पासपोर्ट है वो रद्द हो सकते हैं। ऐसे में देखिए भारत के विदेश मंत्री को सराहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से वो विदेश जाकर भारत को प्रेजेंट करते हैं उससे भारत की जनता उनसे खुश होती है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री भी अक्सर उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखिए, मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया कि राहुल गांधी को इशारों में ही एस जयशंकर ने लपेटे में लिया है और कहा कि हमें विदेश में जाकर निमंत्रण देने से बचना होगा। भारत में जो समस्याएं हैं उसका निदान भारत में ही होगा। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत एस जयशंकर की टिप्पणी को लेकर आप जो सोच रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और उनकी जो जवाब है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं ये भी हमें बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।